एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अमल नंदा कहाँ है? असुर सहिता की कसम मुझे कुछ नहीं पता। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा और ये अंगूठी धारक मुझे बिजली के झटके दे देकर सारी पूछताछ करेंगे, तो मैं पहले से ही सबके बारे में पता करके आता। भटल, अंकल, सबके बारे में। अबे ओ भटकल, अमल, इडियट, इनके नाम ना जरा इज्जत से ले। हाँ, माफ कर। अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, बता मुझे। मारो मुझे, मारो। मेरे साथ हमेशा यही होता है। दूसरे की योजना में हमेशा मैं ही फंसता हूँ। उस दिन तूने ही तो भटकल अंकल को मारा था ना हॉस्पिटल में, तभी तो मैंने तुझे और तेरे साथी को मारा था। रुको, रुको। मैं समझ गया। आपने उस रात हम पे इसलिए हमला किया था कि आपको लगा कि हमने आपके मित्र को मारा है। हाँ, और मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी देखा था। समझ गया, सब समझ गया। पर वो मैं नहीं था। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन था इस हत्याकांड के पीछे। काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती। आज मैं उसी की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ और उसी की वजह से व्योम भी मारा गया। ए नीले चुकंदर, एक एलियन का कान काट के पहले ही चील और कौवों को खिला चुका हूँ। अब अगर तुरंत काम की बात पे नहीं आया तो अगला नंबर तेरा होगा। जिससे तुम बदला लेने की बात कर रहे हो वो एक मामूली असुर नहीं है। वो शुक्र ग्रह का सबसे शक्तिशाली असुर है। ये जो भी हो रहा है वो सब वही करवा रहा है। और उस रात तुम्हारा मित्र वो भटकल, हाँ वही, उसको भी उसी ने ही मारा था। वो एक खतरनाक योद्धा ही नहीं, वो एक शातिर षड्यंत्रकारी है। उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और ना ही उसे कोई रोक सकता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सारी हदें तोड़ सकता है और वो तोड़ेगा। बच्ची, ये तो कोई चैंपियन असुर लगता है। और वो ये सब उस मायावी अंगूठी को पाने के लिए कर रहा है, जो इस वक्त तुम्हारे पास है। इसलिए उसे तुम्हारी तलाश है। एक्सक्यूज मी, कौन है वो? नाम क्या है उसका? सच। क्षमा करें राजरक्षिका अलोमा, दंश का कुछ पता नहीं चल पाया। नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे।
दंश के ना मिलने की खबर पे अलोमा ने एक असुर का गला काट दिया। अगर इसे पता चला कि विचल भी गायब है तो ये मेरे साथ क्या करेगी? कहाँ है विचल? दंश केवल वही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है, और शायद अमलनंदा तक भी पहुंचा सकता है। केवल वही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है, और शायद अमलनंदा तक भी पहुंचा सकता है। दंश दंश, अगर तुमने मारा है भटकल अंकल को तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मुझे पहले पापा तक पहुंचाओगे, फिर होगा तुम्हारे पापों का हिसाब। ये लड़ाई अब सिर्फ एलियंस और इंसानों के बीच की नहीं रही। दिस इज पर्सनल। क्या सोच रहा है? सोचने का टाइम खत्म बंटू। अब इस दंश को ढूंढ निकालना होगा किसी भी तरह। क्या चाहिए आपको? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्या मेरी बात वीर अमलनंदा से हो रही है? हाँ, आप कौन? प्रोफेसर भटकर का लॉयर। प्रोफेसर भटकल की बिल है मेरे पास, जिसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर अमलनंदा को जानी थी, और उनकी एब्सेंस में उनके बेटे वीर नंदा यानी कि आपको प्रोफेसर चाहते थे कि पूरे मैटर को सीक्रेट रखा जाए, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो, मैं प्रोफेसर भटकर का लॉयर AK सिंह। वीर नंदा। आइए। ये एक हाई सिक्योरिटी रूम है और ये है रेटिना स्कैनर। यहाँ का डोर और अंदर का लॉकर दोनों आपके रेटिना स्कैन से खुलेगा। प्लीज। ये तो पहले से खुला हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे? लगता है कोई लॉक तोड़कर अंदर घुसा है। कौन हो सकता है? ये कोई आम लॉक नहीं था। रूम और लॉकर कोई कैसे तोड़ सकता है, और वो भी तब जब इसे खोलने के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। लेट्स गो। विचल ने कुछ देर पहले विक्रांत यंत्र का प्रयोग किया था, पर उससे पहले मैं उसका स्थान का पता कर पाता वो बंद हो गया। अपना यंत्र सक्रिय करो विचल, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। क्या फिटिंग है, एज इफ मेरे लिए बनी हो। विचल का विक्रांत यंत्र फिर से चालू हो गया। मैं आ रहा हूं विचल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेजर फेंकने के अलावा और क्या क्या कर लेता है, चेक करते हैं। सारे बटन दबाता हूं। विचल कहाँ हो तुम? मैं आ गया। कहाँ चले गए? वो रहा। वीर, तुम जानते हो उस आदमी को? देखिए वीर,
मेरी नॉलेज में ये लॉक सिर्फ 2 लोग ही खोल सकते हैं, या तो तुम या फिर तुम्हारे पिता अमल नंदा। है कौन ये? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। जो इंसान 7 साल से तो मिसिंग होता है ना, उसे डेड मान लेते हैं। ऐसा हमने कहते हैं, लॉ कहता है। मेरा असली हीरो, माउंट असली चैम्प। मेरे पापा। यू मीन अमल नंदा? आपके पास इस क्लिप का टाइम है क्या? ये कब की है? हाँ, एक मिनट। 4:30। इसका मतलब है कि ये क्लिप सिर्फ 10 मिनट पुरानी है। पापा भी कहीं आसपास होंगे। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है क्या? नॉट श्योर, बट मैंने शायद उनको मेन रोड की तरफ जाते देखा था। अरे कब तक पहनना पड़ेगा यार ये? खुद का चेहरा ही भूल गया हूं मैं। इचिंग हो रही है। वीर कहाँ है? मैं ही कॉल करता हूँ उसको। बंधु। बंधु नहीं है, बंटू है। डरा दिया यार। लगी है। लगी है? ओह, सुसु लगी है। करते कैसे हो तुम लोग? तुम्हारे घर पर बंदियों को खाना नहीं खिलाते? I am so sorry, I'm very sorry. वैसे तुम लोग खाते क्या हो? पाव भाजी। पाव भाजी? वड़ा पाव। वड़ा पाव? मोमोसा। समोसा। लगता है इनके प्लेनेट पे ना नाम अलग है लेकिन टेस्ट सेम होगा। वैसे बॉम्बे का खाना हो गया एकदम एडजस्ट।
गुड गुड गुड, मैं लेकर आता हूँ। ओके, एक मिनट। ठीक है, अब देख, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, वरना क्या होने वाला है? वरना बेटा करते रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक होगा, झटके खाते रहेगा। अब चिल मार। ओके, गुड। सुन, तू भागने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? ये क्या कर रहा है? ओके, चिल। अरे क्या हो गया? ये तो अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। वीर, पापा। एक मिनट बस, एक मिनट। पापा। क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? गिर गया? अच्छा, बहादुर है ना, हीरो है ना? अरे ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? अरे रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे पीछे जाओ यहाँ से, यहाँ पे नाकाबंदी लगी हुई है। चलो जाओ पीछे, जाओ उधर से घूम के जाओ। जाओ, सीएम की गाड़ी आने वाली है, पीछे हटो, पीछे चलो, हटो, चलो। जाओ पीछे। यहाँ पे नाकाबंदी लगी है, कोई नहीं आएगा। दिखता नहीं क्या? रोड बंद है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? पीछे। सर प्लीज मुझे जाने दे। पीछे चल, चल। सीएम साहब का गाड़ी आने वाला है, पीछे चल। सर मेरे पापा उस तरफ गए, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। साहब ये तो वही लड़का है ना? सर मेरी बात तो वीर नंदा, चल देखते हैं क्या नाटक करता है ये। समझ नहीं आ रहा क्या? सर मेरी बात तो सुनिए सर। पुलिस वालों को देख के कुछ होता है क्या तुझे? हाँ, क्या नाटक है ये? सर इनसे कहिए ना मुझे प्लीज वहां जाने दे। क्यों? तू सीएम है क्या? हैं? सर पापा दिख गए सर, सच में। प्लीज मुझे उस तरफ जाने दीजिए, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे मुझे। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? हाँ, चल निकल यहाँ से। ए मजाक करने का टाइम नहीं है अभी, ये जाना बहुत काम है। चल आना। हाँ? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को, इतने करीब पहुंचकर उन्हें खो नहीं सकता। किस्मत ऐसे मौके दोबारा नहीं देती है सर। अरे क्या नाटक दे रहा है? भाग यहाँ से, चल। तू नशा करके आया है ना, तभी दिख रहा है बाप तुझे तेरा। वही बाप जो 10-15 साल पहले मिसिंग हुआ था। निकल यहाँ से, चल। अब नहीं मानेंगे ना आप लोग। ये देखिए, ये फोटो देखिए सर, ये भी 20 मिनट पहले मैंने सीसीटीवी से निकाला है। पापा है सर, पापा यही है, वो उस तरफ जा रहे हैं सर। आप लोगों ने मुझे आज तक कभी सीरियसली नहीं लिया सर इतने सालों में। प्लीज आज ये मौका मैं नहीं खो सकता। साहब सीएम साहब आ रहे हैं, पब्लिक मीडिया, ऊपर से ये पापा पापा करता हुआ बीच में आ गया। भगा इसको यहाँ से। अरे वही तो, एक साथ किसको कंट्रोल करने का? ये मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा ना? कभी रिंग लेके आता है, कभी ये फोटो लेके आता है, वीडियो लेके आता है। कहाँ से लेके आता है फर्जी आइटम ये? निकाल यहाँ से, चल। सर मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा सर, बस आज मुझे प्लीज वहां जाने दीजिए सर, प्लीज। सर एक बार आप ये देखिए तो सही सर। ये ना मर चुका है बाप तेरा। मेरे पापा जिंदा है, और अगर तुमने मुझे यहाँ जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा तो पुलिस वाले पे मार इसको। जाने दो मुझे, जाने दो। तुझे तेरे पापा के पास पहुंचा दूंगा मैं। मुझे पापा को ढूंढना है। अब यहाँ क्या बवाल हो गया? जी मैडम जी, दरवाजा बंद कर दो। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ रहा है? हाँ?
हट जा यहाँ से वरना तू भी खाएगा 2-3, समझा? पाटिल साहब पे हाथ उठाया इसने, पुलिस को धमकी दी है। इसका भेजा तो आज मैं ठीक करूंगा। जाने दो मुझे, मेरे पापा मुझे पापा बोलूंगा मैं। पापा। इस इवेंट के बाद मुझे यही सोचना होगा कि मैं पिक लाइव में ऐसा क्या कहूँ कि हीरो आकर मुझसे मिले। ये मर जाएगा सर, उसको बहुत लग रही है सर, प्लीज छोड़ दो। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज सर छोड़ दो सर, प्लीज सर, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। हमारी प्रोटेक्शन के लिए है कि हमें इस तरह से टॉर्चर करने के लिए? मैडम, आप बीच में मत बोलिए। आप जानते नहीं इसने क्या किया है? जो कुछ भी किया हो, ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है? कोई क्राइम किया है तो केस कर दो, अंदर डाल दो, पर ऐसे मारता है क्या कोई? इज दिस इवन लीगल? क्या हालत कर दी है इसकी? इंसानियत नहीं है आप में? वीर, लोगों में से कोई भी इसके पास भी आया ना, आई स्वेयर वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगी, सीएम को टैग करूंगी। उन्हीं की इवेंट में जा रही हूं मैं, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम सबकी कंप्लेन करूं मैं। वीर, ये छोड़ो इसे, चलो रे, बैरिकेड लॉक करो। तुम दोनों को बहुत चोट लगी है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, चलो। मैम, इवेंट में सब आपका वेट कर रहे हैं। सीएम से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। आई नो, मैं अपने दोस्तों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज। तुम जाओ, हाँ तुम जाओ, मैं हूँ इसके साथ। रियली या टेक केयर। हाँ, मुझे बताना, कीप मी अपडेटेड। पापा। वीर 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 वीर, मैं बंटू बंटू बंटू, मैंने पापा को देखा। पापा यही है बंटू। पापा एलियंस के साथ नहीं है, पापा यही है। हे वीर, सामान।
कौन सी जगह है? किसी फिल्म का सेट है क्या? लगता तो नहीं है। एक सेकंड पहले तो कोई और था मैं। यहाँ कैसे आया? ओ, क्या कर रहा है ये? कोई बात नहीं, फिर से लगाते हैं। भैया, ये क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ भैया? कैसे हुआ ये सब बंटू? कितनी ज्यादा चोट लग गई आपको? बैठो आप। मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाला था, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm okay। हुआ कैसे ये सब? अरे तुम लोग को पता है ये अंकल कुछ नहीं हुआ है। बहुत जोर से लगी भैया। पानी पियो आप। तुम लोग ना फालतू में परेशान हो रही हो। याद है ना तुम्हारा भाई स्टंटमैन है, और ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है भैया, बहुत जोर से लगी। आप देखो तो जरा एक बार। आप अभी कभी हॉस्पिटल चल रहे हो? चलो। आप परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी यार। स्वीटी ने ना फर्स्ट एड देना होगा। तू मेरे साथ चल, हल्दी का दूध लेके आ, मैं बॉक्स लेके आती हूँ। भैया हम अभी आते हैं। ओके चल। वीर, तूने इतनी बड़ी बात इनसे बताई क्यों नहीं? तूने अंकल को देखा है? सीसीटीवी में देखा था, बट उनसे मिल नहीं पाया, उनके गले नहीं लग पाया, उनके पैर नहीं छू पाया, सिर्फ बात भी नहीं हो पाई। अब जब तक मैं उनसे खुद नहीं मिल लेता, मैं स्वीटी मीटी को कोई होप्स नहीं देना चाहता। उनके इतना करीब पहुंचकर उन्हें खो देना, मैं नहीं चाहता। जिस पेन से मैंने सफर किया है स्वीटी मीठी भी करे। इसलिए अब सबसे पहले मैं पापा को ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद उन्हें डायरेक्टली घर पे लेके आऊंगा। बंटू, मैं ना स्वीटी मीठी के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ जब वो पापा को पहली बार देखेंगी। मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बंटू, पापा यही है। He is here। और तो टेंशन मत ले, हम लोग ना उनको बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। ओके? तुझे भी मारा ना उन लोगों ने? तू क्यों आया बीच में? अच्छा, अगर मैं पिट रहा होता तो तू क्या करता? मैं भी तेरे जैसा दोस्त ना, मैं बहुत लकी हूं रे। एक बात समझ, अगर तू कुएं में कूदेगा ना तो तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा यार। यहीं पे तो मारा था उसने। सॉरी। भैया आप बस हमारी बात सुनेंगे। वीर, तुम ठीक हो ना? बहुत सही। अरे कौन सी मूवी हॉल की स्क्रीन है? सॉरी रिजल्ट सॉरी। अरे क्या दबा
अबे ये क्या है? ये तो एलियन के वेपन्स लग रहे हैं। मतलब ये एलियन की स्पेसशिप है। गड़बड़ भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, इससे पहले कुछ हो जाए रॉकी निकल ले। कौन सा बटन था? क्या हो रहा है रॉकी? खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अच्छा लगता है गैजेट चार्ज हो रहा है। तो बुरा फंस गए रॉकी, निकल यहाँ से। क्या चक्कर है रॉकी? क्या हो रहा है? निकलना। विचल! विचल का विकराल यंत्र तो इसी स्थान के संकेत दे रहा था, पर विचल तो यहाँ है ही नहीं। थैंक यू ज़ारा। बंटू ने बताया कि तुमने कैसे हमें वहां। वीर, मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता। I'm just glad कि तुम ठीक हो। वैसे हुआ क्या था? मैं वो किसी को ढूंढ रहा था बहुत टाइम से। आज वो दिख गए थे। फिर मैं उनके जब पीछे गया तो फिर खो गए कहीं, क्योंकि वहां पे वो पुलिस वाले थे और उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया। एंड देन आई डोंट नो, मतलब मिस कर दिया मैंने उन्हें। इट्स ओके वीर, आई थिंक ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। आई एम जस्ट ग्लैड कि तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गई थी। ओ, अरे बहुत हिम्मत है तुम में वीर। तुमसे कम। What do you mean? तुम चौल में रह रही हो ना, अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए। अपनी क्वीन साइज लाइफस्टाइल को छोड़कर तुम चौल में रहना हिम्मत की बात है सारा। I'm so sorry वीर, I'm so sorry। It's okay। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं। ओके? थैंक यू ज़ारा, रियली मीन्स अ लॉट। अरे भाई थैंक यू। स्टंट प्रैक्टिस में मैं गिरने लगती हूँ तो तुम संभालते हो ना मुझे। सेम हियर। मैं चलती हूँ। ओके। टेक केयर। बाय वीर। बाय ज़ारा। भैया आज ना आप ऊपर नहीं यहीं सोएंगे, और कुछ चाहिए होगा ना आपको तो बस घंटी बजा देना। अभी हम जा रहे हैं, हल्दी का दूध लेके आ रहे हैं, आपको गरम गरम पीना है। ओके भैया? ठीक है। ओके चल स्वीटी। हाँ मेरे लिए भी ले आना जरा। ब्रो मैं बिलीव नहीं कर सकता यार, तूने अंकल को देखा है? हाँ बंटू। चल बच्ची अब बता क्या करना है?
बंटू, सबसे पहले तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि पापा जहां पर भी है बिल्कुल ठीक है, मतलब हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट एंड फाइन। बिल्कुल सेंस में थे पापा, ऐसे उन्हें पता है कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब तक वो पापा ही थे जो मेरी हेल्प करते आए, पर कोई ना कोई रीजन तो है कि वो यहाँ हैं पर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये व्हाट इफ किंतु परंतु को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम लोग को अंकल को ढूंढना होगा ASAP। उस वक्त भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया था जब मैं कहता था कि पापा जिंदा है। अब भी नहीं करेंगे, ना वो पुलिस वाले ना कोई और। जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा बंटू, और मेरी गट फीलिंग है कि मैं पापा से जल्दी ही मिलने वाला हूं। पूरी दुनिया में अगर कोई मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, तो वो पापा ही हैं बंटू। और वो वापस आ चुके हैं। अब जिस तरह पापा मुझे पहली बार दिखे, हमें उन्हें वापस ढूंढने के लिए हमें वही रास्ता लेना होगा। CCTV फुटेज। एग्जैक्टली। आजकल हर पब्लिक प्लेसेस में CCTV कैमरास लगे होते हैं। हमें उस एरिया का CCTV फुटेज चेक करना होगा। और वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? स्टेशन? पुलिस स्टेशन? लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद में तेरा पुलिस स्टेशन जाना तो... मैं नहीं बंटू, हीरो जाएगा पुलिस स्टेशन। मर्द को दर्द भी होता है, पर हीरो वो चीज है जो दर्द में सुकून और प्यार में जुनून ढूंढ दे। देख के चलो आंधी, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि कहाँ छुपा रखा है खजाना? CCTV रूम कहाँ है? मेरे तो अनमोल रतन, तुम लोगों को देख के इतना प्यार आ रहा है ना कि जी कर रहा है एकदम पप्पी दे दूं। मर चुका है बाप तेरा, तुझे तेरे पापा के पास पहुंचा दूंगा मैं। तूने वीर की बैंड बजाई थी ना, और मैं उसी बैंड पार्टी के साथ तेरी बारात निकालूंगा। राणे, मेरा दिमाग अभी भी गर्म है। एक बार वो लड़का सामने आएगा ना, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। देवा, क्या हुआ साहब? बोल ही नहीं है। और साहब, क्या मस्त डांस करते हो आप। ये कौन सा डांस है? जुम्बा या अरेबिक? हाँ? अबे डांस नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मेरे कपड़े में कुछ गया है, और लगता है कीड़ा बीड़ा गया है कहीं।
साहब कीड़ा वीड़ा, शर्ट उतार दो। बिच्छू हो सकता है, मकड़ी हो सकता है, बहुत डेंजर होता है साहब। उतारो शर्ट, उतारो। शर्ट नहीं। अरे कुछ नहीं होता है साहब। क्या है साहब? कपड़े में सांप है। कपड़े में सांप है। सांप के कपड़े में सांप है। मारो, सांप को बचाओ। अगर अगली बार किसी इनोसेंट पे डंडा चलाया ना, बीच सड़क पे डांडिया कराऊंगा तेरे से। काटा तो नहीं ना आपको? काटा तो नहीं ना आपको? झट से फुटेज देख के फट से निकल जाऊंगा। मेन रोड से निकलकर कहाँ गए होंगे पापा? किसी न किसी कैमरे में तो कैप्चर हुए ही होंगे। पापा झट से फुटेज देख के फट से निकल जाऊंगा। मेन रोड से निकलकर कहाँ गए होंगे पापा? किसी न किसी कैमरे में तो कैप्चर हुए ही होंगे। पापा सांप काटे ना काटे, लेकिन तुम लोग बस करो अब। मौका मिलते ही मेरे जूनियर्स ने मुझ पे ही हाथ साफ कर दिया। ये सांप है नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन तुम लोग आस्तीन के सांप हो। जाओ अपने काम पे जाओ। That's impossible. यहाँ से निकलकर पापा को यहाँ पहुंचना चाहिए था। बीच में कहाँ गायब हो गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब कैसे ढूंढूं उन्हें? निकल जा प्लीज। अरे फंस गए आज। अम्मा। सावधान, सावधान, यहाँ पर किसी मनुष्य के होने का आभास मिला है। सावधान, यहाँ पर कोई मनुष्य है। ये कैसी घोषणा है? असुरी ज्ञान पर मनुष्य कहाँ से आ गए? असंभव। अगर ये चेतावनी सही हुई तो हम पर हमला हो सकता है। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो चलो फिर। कहाँ है वो मनुष्य? दौड़ो से। यही कहीं होगा। दौड़ो से। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर कोई मनुष्य यहाँ पर कैसे आ गया? तत्काल पता किया जाए। छोटे भाई जाने देना, मर जाएंगे प्लीज। मेरा आदेश है, उस घुसपैठिए मनुष्य को देखते ही मौत की घाट उतार दिया जाए। नहीं, मुझे किसी घाट नहीं उतरना, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। प्लीज खुल जाना, प्लीज। गली सिम सकती है, क्या था? खुल जा सिम, खुल जा सिम।
मुझे पता है कि पावर है तुम में, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस निकल जाना प्लीज। कहाँ है वो मानव? ढूंढो उसे। विचल के विकराल यंत्र के संकेत मिल रहे हैं, वो कहीं आसपास ही है। अगर वो आसपास है तो फिर मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? उस मनुष्य को ढूंढना ही होगा, अवश्य हो कोई खतरनाक गुप्तचर है। सारे बटन दबा दिए, काम क्यों नहीं कर रहा? अरे मर जाएंगे। वो आसपास ही है। ये चेतावनी की घंटी बंद कैसे हो गई? अमलनंदा के बारे में जान पाना भटकल के मस्तिष्क से निकली यादों के बिना संभव नहीं था। भटकल की यादों से शायद कोई गुप्त सुराग मिल जाए। मेरी वसीयत में ये लिखा होना चाहिए कि मेरे सीक्रेट लॉकर में जो भी चीजें हैं उन सब पर मेरे बाद साइंटिस्ट अमल नंदा का हक होगा, और उसकी एब्सेंस में उसके बेटे वीर नंदा का। अमल नंदा, वो तो मत। अमल नंदा मरा नहीं है, गुमशुदा है। हो सकता है कि भटकल की उस गुप्त पेटी में मायावी अंगूठी से जुड़ी कोई जानकारी हो। मुझे खुद जाकर देखना होगा, पर उसके लिए मुझे प्रतिरूपण यंत्र का प्रयोग करना होगा। अमलनंदा की तस्वीर से उसका प्रतिरूप बनाऊंगा। फिर अमलनंदा का रूप धारण करके वहां दंश जाएगा। अब उस गुप्त पेटी को हासिल करने में कोई बाधा नहीं आएगी। Access granted. जिस सुरक्षा व्यवस्था में इसे रखा गया था, इसका मतलब है इस वस्तु में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य छिपी होगी।
ये खुलेगा कैसे? मुझे इस पहेली को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। दुनिया का पहला आदमी जो बच गया एलियन से। अपनी आंखों से देखा है मैंने। एलियंस होते मैंने मैं बच गया। दुनिया का पहला आदमी जो एलियंस का घर देख के आया। क्या एडवेंचर था रॉकी? हिस्ट्री क्रिएट कर दे। हिस्ट्री। तुम, मैं, रॉकी, गैजेट, सुपर पावर वाला गैजेट। मेरी किस्मत खोलने आया तू, मेरा लकी चार्म। इससे वो सब हासिल कर लूंगा जो मुझे चाहिए था लाइफ में। कोई रोक सकता है ना? रोक लो। क्या करूं? पापा को ढूंढने का कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। हे ज्यादा लेट तो नहीं हो गई ना? हाय। नहीं। वीर, आर यू श्योर तुम ठीक हो? हम कल से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत। अगर ऐसी बात है, मेरा एक काम करो। क्या हुआ, फिर से कोई वीडियो बनाना है क्या? हाँ। मैं फाइनली क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे और ज़ारा के बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरा वीडियो बनाना है, तुम्हारा नहीं। मैं पिक लाइव पे लाइव जा रही हूँ। जस्ट शूट, ओके? ओके। रेडी। हे हीरो, द इनविजिबल मैन। अगर तुम सच में एग्जिस्ट करते हो और तुम अपने आप को हीरो मानते हो, तो प्रूव करो कि तुम हो और शहर को तुमसे कोई खतरा नहीं है। कैसे? सिंपल। जस्ट कम एंड मीट मी। डन। तुम्ही ने कहा था ना, किसी भी इंसान को पूरी तरह से जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। तो हीरो को जानने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है, राइट? तुम्हें क्या लगता है कि वो हीरो आएगा तुमसे मिलने? असली होगा तो आएगा, नकली होगा तो छुपाएगा अपने आप को। हाँ, पर मान लो कि वो नहीं आया तो फिर डेड एंड। डेड एंड वही होता है ना जहां एक रास्ता खत्म होता है। वीर, जहां एक रास्ता खत्म होता है वहीं से 10 रास्ते शुरू होते हैं। मैं अपना रास्ता खुद बनाना जानती हूँ। हीरो तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। मुझे भी हार नहीं माननी है। पापा को ढूंढ निकालने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कहाँ हो पापा आप? अमेजिंग। इस पहली चक्कर को खोलना है। मैंने 50 खुफिया ताले, पहली बंद बक्से और कोड देखे और उनको खोला भी, लेकिन ये उन सब से अनोखा है। आप इसे खोल सकते हैं? 1 मिनट।
ये देखिए, जो आपके हाथ में है वो ये वाला है, ये वाला। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है, क्योंकि इसे ताकत से या जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता है। और अगर ऐसा किया, ये अपने आप को नष्ट कर लेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हमने इसमें गलत कॉम्बिनेशन कोड डाला तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, ऐसे। और अगर ऐसा हुआ तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इसके भीतर क्या था। रिस्क आप समझ चुके हैं, अब डिसीजन आपको लेना है। तो मैं कोशिश करूं। अगर ये खुल गया तो संभव है कि मैं मायावी अंगूठी के करीब पहुंच जाऊं, पर अगर ये नष्ट हो गया तो बड्डू, हाँ, ये वही एरिया है जहाँ पापा आखिरी बार दिखे थे। हाँ, और उसके बाद में मिस्टीरियसली मिसिंग। आपने इन्हें देखा है क्या आसपास? एक्सक्यूज मी, इन्हें देखा है आपने? लंबे से थे, 6 फीट टॉल, गोरे से, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उस लंबे आदमी को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, आपने देखा है उन्हें? एक 200 का नवा नोट बताना। अपन को मालूम है उनके बारे में? क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ उन्हें? वो आदमी तो साहब एकदम मतलब ऐसा गायब ही चुकेला। पापा कहाँ गायब हो गए? इसे खोलने की कोशिश करना यानी आप अपनी किस्मत के साथ जुआ खेल रहे हैं। देखते हैं कैसा है आपका गुड लक। अरे क्या किया? अरे अगर भटकल की गुप्त पेटी अमल नंदा या उसका बेटा ही खोल सकते थे, तो इस गुप्त पेटी का कोड भी उनसे ही जुड़ा होगा। मैं आ रहा हूं तुम्हें ढूंढने, वीर नंदा। अमल नंदा, मेरे पापा है वो। गायब होने से क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? कहाँ देखा है आपने उन्हें? अरे देखेगा कैसे? इसकी आंख। हाँ साहब, अपन ने देखा अपनी इन्हीं चाकों से। आइला धोखा? क्या कहें साहब, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो कहाँ गए वो? तुम्हारा बाप ना इधर उस तरफ उस गले में गया, वो कचरे के डब्बे के पीछे, और सब गायब ही चुकेला, वापस आया ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, गली के दूसरे साइड से चले गए होंगे ना कहीं। मुमकिन ही नहीं साहब, बंद गली है, एक भी खिड़की दरवाजा कुछ नहीं, एक ही रास्ता इधर आने का और जाने का। तुम्हारा बाप उधर तो गया पर वापस लौट के नहीं आया साहब। बंडू, तू यही रुक, मैं देख के आता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ ना 2 नंबर में सलमा रहती है, केसी कॉलेज। घुंघराले बाल, आंख पे चश्मा, मस्त है भाई। एक बात बता, कि पापा कब कब घर पे नहीं रहते? बहुत भूख लगी है भाई, देख रहे हो ना कितना दुबला हो गया। तेरा 2 बर्गर खिलाना तो। ए टाइम पे किसको भूख? विचल, वीर सुन, मैं विचल को वहाँ अकेला छोड़ के आ गया हूँ, भूखा। मैं आता हूँ। हाँ तू जा, मैं आता हूँ वहीं।
मुझे पापा के यहाँ होने का एहसास क्यों है? मैं जानता हूं कि आप यहीं थे। I can feel it। फिर अचानक कहाँ चले गए आप पापा?